क्लास 11th पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट। इसमें आज की हमारी नई टॉपिक है मोलरता। मोलैरिटी क्या होती है? देखिए, ये चीज़ आपको 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है। 11th में भी न्यूमेरिकल इससे आते हैं, 12th में तो है ही ये चीज़। तो फिलहाल अब सिलेबस में भाई है तो पढ़ाना ही पड़ेगा। देखिए, मोलरता कहते किसे हैं, मोलरता से कैसे प्रश्न आते हैं, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे मोलरता के डेफिनेशन की कि मोलरता होती क्या है। मोलरता का जो डेफिनेशन होता है, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन है कि प्रति लीटर विलयन में जो विलेय के मोलों की संख्या होती है वही उस विलयन की मोलरता कहलाती है। अब इसे फार्मूले के रूप में कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, तो फार्मूला इसका हो जाएगा मोलरता बराबर विलयन का जो आयतन होगा लीटर में। ठीक है, अब ऊपर हो जाएगा आपका विलेय के मोलों की संख्या। अब आप कहेंगे, देखिए पीछे जो मैंने चीज़ें पढ़ाई तो जो क्लास मेरा पीछे का किया होगा उसी को ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप कहोगे कि सर ये मोलों की संख्या क्या होती है। तो पिछले क्लास में बताया गया है कि जो मोलों की संख्या होती है तो मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार होता है। अणुभार कैसे निकाला जाता है, भार सवाल में दिया रहता है। तो इसलिए कहा जाता है ना, क्लास जो है कोई छोड़ना नहीं चाहिए, रेगुलर क्लास करेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पे इस फार्मूले को अगर हम चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। मोलरता को हमेशा कैपिटल एम से दिखाते हैं, पहचान है इसकी। तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या यानी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार होता ही है, बटे विलयन का आयतन लीटर। ये था इसका डेफिनेशन, ये था इसका फार्मूला। लेकिन मोलरता में ये चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कंपटीशन में भी अक्सर पूछा जाता है। जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, पॉलिटेक्निक में तो ज़्यादातर ये प्रश्न आता है, मोलरता और ताप में संबंध क्या होता है।
कहने का मतलब ये है जो मोलरता होती है प्रोपोर्शनल 1/, टेम्परेचर यानी ताप, यानी मोलरता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिसका क्या मतलब हुआ, अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो मोलरता घटेगी, विलयन की जो मोलरता होती है वो घट जाएगी। अगर ताप घटाएंगे तो मोलरता बढ़ जाएगी। तो इसे हम ऐसे भी लिख लेते हैं, ताप बढ़ाने पर विलयन की मोलरता घटती है और ताप घटाने पर विलयन की मोलरता बढ़ती है। तो प्रश्न ऐसे आता है कि किसी विलयन का यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो उसके मोलरता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मोलरता बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, ना नापी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बस ये चीजें याद रखनी है, जो मोलरता होती है हमेशा ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो मोलरता घटेगी, अगर ताप घटाएंगे तो मोलरता बढ़ेगी। तो यही चीज वहां पे हमने लिखा है, ठीक है। तो मोलरता की परिभाषा क्या होती है, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो यूनिट होता है मात्रा मोल पर लीटर होता है, ठीक है। फार्मूला इसका होता है मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। या अगर हम चाहें तो मोलों की संख्या हम जानते ही भार बटे अणुभार होता है, तो अर्थात मोलरता बराबर यहाँ से मोलों की संख्या की जगह पे हम लिख सकते हैं विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता और ताप में ये संबंध होता है। एक चीज और होती है, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। ठीक है, तो मोलरता और नॉर्मलता में संबंध हमें जानना है। तो नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार। यह भी जो फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस फार्मूले का प्रयोग देखिए ज़्यादातर इस सबसे कंपटीशन में ज़्यादा प्रश्न आता है। जब आप 11th 12th के बाद कोई भी एग्जाम देते हैं तो उनमें ज़्यादातर ये प्रश्न आता है। होता क्या है कि आपको कभी कभी मोलरता दे देता है और डायरेक्ट आपसे नॉर्मलता पूछ देता है, या करेगा क्या, नॉर्मलता दे देगा, आपसे डायरेक्ट मोलरता पूछ देगा। तो आपको ये संबंध याद होना चाहिए, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार। हम इसमें न्यूमेरिकल भी बताएंगे कि इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे किए जाते हैं। इस फार्मूले से भी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है बताया जाएगा, इस फार्मूले से भी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाएगा बताया जाएगा, ठीक है। पॉलिटेक्निक में तो आना तय होता है, एक क्वेश्चन जरूर ही आता है इससे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे मोलरता के न्यूमेरिकल, ठीक। कितनी चीजें आप नोट करिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड
को 500 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। अब एक चीज सवाल में और दिया है, सोडियम 23, ब्रोमीन 80। ध्यान दीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे बोला है कि 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया। तो विलयन जो चीज़ें होती हैं, तो विलेय और विलायक को पहचानना, तो विलयन जो बनता है विलेय और विलायक से बनता है। अब विलेय होता क्या है, जिसे घोला जाता है। अब विलायक क्या होता है, जिसमें घोला जाता है। अब यहाँ पे जैसे सीधे सीधे सवाल में कह रहा है कि 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड, तो सोडियम ब्रोमाइड जो होता है NaBr होता है। अब सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया, तो किसे घोला जा रहा है, सोडियम ब्रोमाइड को घोला जा रहा है। अब सोडियम ब्रोमाइड को हम जब घोल रहे हैं तो ये तो विलेय हो गया। अब किस में घोला गया है, 500 ml जल में, तो विलायक हो गया। अब सोडियम ब्रोमाइड और जल मिलकर दोनों विलयन बना लिए। ठीक है, तो हमें मोलरता निकालने के लिए पहले विलेय का भार चाहिए। तो सॉल्व करते हैं सवाल को। विलेय यानी सोडियम ब्रोमाइड का भार कितना दिया भाई, 20.6 ग्राम। लेकिन फार्मूले में आप देखे होंगे कि मोलरता के लिए विलेय का भार बटे अणु भार, तो हमें विलेय का अणु भार भी चाहिए। तो हम लोग अणु भार भी निकाल लेते हैं। विलेय यानी सोडियम ब्रोमाइड का अणु भार, जब हम लोग इसका अणु भार निकालेंगे तो NaBr है, तो अणु भार निकालना हमने बताया है कि अणु भार निकालने के लिए परमाणु भार का प्रयोग किया जाता है, जो कि सवाल में आपने दिया है। सोडियम का 23 दिया है, ब्रोमीन का 80 दिया है। तो आप सोडियम का 23 और ब्रोमीन 80 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 103। ठीक है, तो भार पता चल गया, अणु भार पता चल गया, और आयतन कितना आपको सवाल में दिया है, 500 ml। अब आयतन 500 ml दिया विलयन का, विलयन का आयतन 500 ml। लेकिन फार्मूला ये कहता है कि आयतन हमें ml में नहीं रखना है, आयतन हमें लीटर में रखना है। तो आप इसे भाई कन्वर्ट कर लीजिए, 500/1000 यानी 1/2 लीटर। अब आ जाते हैं फार्मूले पे। तो मोलरता बराबर विलेय का भार, तो विलेय का भार आपका कितना है, 20.6 बटे अणु भार आपने निकाला 103 बटे विलयन का आयतन कितना है आपका लीटर में, 1/2। तो आपकी मोलरता हो जाएगी 20.6 बटे ये है। ठीक है, ये 2 के ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ से मोलरता हो जाएगी। आप इसे तो सॉल्व कर ही सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा इसमें आएगा मोल पर लीटर। यूनिट लिखना मत भूलिए। ठीक है, यहाँ से मोलरता आपकी आ जाएगी पूरी किसमें, मोल पर लीटर। ठीक है, तो आप लोग मोलरता का डिफिनेशन देख लीजिएगा, फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, और अणु भार कैसे निकालते हैं उसे देख लीजिएगा। बाकी की क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।